नमस्कार प्रिय दोस्तों, जैसे हम अपने इतिहास और पुराण के पन्ने को पलटते हैं अर्थात उस पे जमी हुई धूल को झाड़ते हैं तो उसमें से हमें नाना प्रकार की कहानियाँ मिलती हैं। जैसे अगर हम पुराणों की बात करें तो हिरण्याक्ष, तो उसमें हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाइयों का वर्णन मिलता है। अक्सर मन में हमारे ये आएगा कि वो दोनों राक्षस के लड़के रहे होंगे इसलिए राक्षस हुएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वे भगवान कश्यप जी के पुत्र और माता दीति के पुत्र थे। किस अपराध के कारण ये दोनों राक्षस हुए, आज इसी विषय पे हम आप सब चर्चा करते हैं। प्रिय साथियों, एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी क्षीर की आहुतियों द्वारा अग्निदेव और भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे थे, यज्ञपति की आराधना कर रहे थे। सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। प्रिय साथियों, माता दीति ने कश्यप जी से कहा कि हे स्वामी, जैसे मतवाला हाथी केले के वृक्ष को समूल उखाड़ डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव अपने कानों तक बाण खींच करके हमारे हृदय पर प्रहार कर रहा है। इस अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो स्वामी। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, वे स्त्रियां ही अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है, उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। अतः आप हमारे ऊपर कृपा करें। माता दीति कहती है, हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह किया। अतः हे स्वामी, हे मंगलमूर्ति, हे कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महास्वामी, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। अर्थात मैं आपके पास आई हूँ तो जिस उद्देश्य से मैं आई हूँ वह मुझे अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, माता दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने उसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी में समझाते हुए कहा कि हे भीरू, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा धर्म अर्थ काम तीनों सिद्धि होती हो, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन नहीं पूर्ण करना चाहेगा। इस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रम को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं ही दुख समुद्र को पार कर जाता है। माननीय हे प्रिय, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत हो जाता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में जीत लेते हैं। ईश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त रुक जाओ, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर असमय
राक्षस आदि घोर जीवों का है। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घूमा करते हैं। स्वाद हे प्रिय, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि के साथ लिए बैल पर चढ़कर हर जगह विचरण करते रहते हैं। जिनका जटाजूट शमशान भूमि में उठे हुए बवंडर की धूल से धूसरित होकर दैदिव्यमान हो रहा है तथा जिनके स्वर्ग कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। अर्थात भगवान शिव जी के जो 3 नेत्र हैं, एक नेत्र सूर्य के समान है, एक नेत्र चंद्रमा के समान है और एक नेत्र अग्नि के समान है। वे तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से अपने निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुषात्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला चंदनादि से इसको सजाते सवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बाधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। प्रिय साथियों, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। प्रिय साथियों, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। माता दिति बोली, हे ब्राह्मण, हे स्वामी, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्तवांछल कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी हैं। पर तो व्याध भी दया करते हैं। फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। प्रिय साथियों, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि से कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, कश्यप जी ने कहा, दिति, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था। वह उस समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी था, देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण पृथ्वी लोकपाल और अपने अत्याचारों से पृथ्वी को रुलाएंगे, देवताओं को परेशान करेंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान नारायण प्रकट होंगे और तुम्हारे पुत्रों का दमन करेंगे, अर्थात उनका वध करेंगे। दिति जैसे ही सुनी,
कहा कि हे स्वामी, यही मैं भी चाहती हूँ कि अब तो अपराध हो ही गया है। जब इतने अपराधी पुत्र उत्पन्न होंगे तो कम से कम अपने भगवान नारायण के हाथ उनकी मृत्यु होगी तो उनका भी वैकुंठ मिल जाएगा। अतः मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि उनको मारने के लिए भगवान स्वयं नारायण पृथ्वी पर प्रकट हों। कश्यप जी ने कहा, हे देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारे बड़ा आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर अग्नि में शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जनों उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान ही उसकी अनंत भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भक्तवत्सल, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरे की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है। अपनी भक्ति के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललन का भी शोभा बढ़ाने वाले हैं था, जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडल से सुशोभित उन परम पवित्र कमलनयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा, अर्थात स्वयं नारायण तुम्हारे पौत्र को दर्शन के लिए आएंगे। उस जब कश्यप जी ने ऐसा कहा तब दिति ने कहा कि उस हमारे पौत्र का क्या नाम होगा जो इतना बड़ा भक्तवत्सल होगा। तब कश्यप जी ने कहा, हे दिति, वह पौत्र का नाम होगा प्रहलाद, जिसे भगवान स्वयं नारायण अपने दर्शन देने आएंगे। दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप के तेज को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण किया, अर्थात 100 वर्ष तक उस दोनों बच्चे को अपने गर्भ में धारण रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं के अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। तब ब्रह्मा जी दिति के पास जाते हैं और दिति से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र हैं उन्हें तुम जन्म दो, जिससे कि ये दोनों पृथ्वी पर आए। और ब्रह्मा जी से दिति ने वरदान लिया कि हमारे पुत्रों का जो वध है वह भगवान नारायण के हाथों होगा, तभी मैं इन दोनों को जन्म दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ पुत्री, तुम जैसा कहोगी वैसे ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, अर्थात तुम्हारे दोनों पुत्रों का वध करने के लिए भगवान नारायण पृथ्वी पर प्रकट होंगे। इसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक 2 पुत्र हुए, जिसे मारने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रहलाद जी को अपना दर्शन दिया। प्रिय साथियों, यह आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।